नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज़े इलाही मस्जिद इलाके में एनसीडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। इस दौरान कुछ बदमाशों ने पत्थरबाजी करके गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की। पुलिस ने स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया। फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.7 थी। भूकंप में किसी तरह के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला की अंतरिम अथॉरिटी अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल हाई क्वालिटी बैन वाला तेल सौंपेगी। यह तेल मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि इस पैसे पर वेनेजुएला का नहीं बल्कि अमेरिका का हक होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर खुद ट्रंप इसे कंट्रोल करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेनेजुएला संकट चिंता जताते हुए कहा, भारत हाल के घटनाक्रमों को लेकर चिंतित है और सभी पक्षों से लोगों की भलाई और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन बोली, अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो खत्म। ट्रंप के खिलाफ हुए 7 यूरोपीय देश, कहा ग्रीनलैंड का भविष्य उसके लोग तय करेंगे। ट्रंप का मानना है कि रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की आवश्यकता है। दिल्ली में 2026 का पहला शीत दिवस दर्ज किया गया। नोएडा के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के भविष्य निधि की वेतन सीमा को संशोधित करने पर 4 महीने के भीतर फैसला लें। महंगा हुआ आधार पीवीसी कार्ड बनवाना। इस आधार कार्ड को बनवाने के लिए अब आपको 50 रुपए की बजाय 75 रुपए चुकाने होंगे। आधार पीवीसी कार्ड प्लास्टिक का बना होता है जिस पर आधार से जुड़ी सारी जानकारियां छपी रहती हैं। यह एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह छोटा और मजबूत होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को भीड़ से बचने के लिए भाग रहे मिथुन सरकार ने बचने के लिए नहर में छलांग लगा दी। हादसे में उसकी मौत हो गई। पिछले 19 दिनों में यहां 7 हिंदुओं की मौत हुई। T20 वर्ल्ड कप में वेन्यू बदलने की बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने ठुकरा दिया है। आईसीसी ने कहा, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना ही होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर उसके अंक कटेंगे। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।